हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं रेडियो तरंगों का संचरण। रेडियो तरंगों का संचरण जो होता है 10⁻³ के पावर में होता है, जिसमें कोई भी तरंग दैर्ध्य की फ्रिक्वेंसी जो होती है उसका विद्युत चुंबकीय तरंग 10⁻³ मीटर होती है या उससे अधिक होती है, उसको हम रेडियो तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? रेडियो तरंग कहते हैं। तो रेडियो तरंग की बात करें तो यह दूरसंचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक, रेडियो तरंग का उपयोग हम क्यों करते हैं? किसी भी सूचना के दूरसंचार अर्थात दूर की सूचना को प्राप्त करने के लिए या दूर स्थित व्यक्ति को सूचना प्राप्त कराने के लिए हम रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। रेडियो तरंग जो होती है कई निम्न प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं, जिसमें व्यवस्था को देखा जाए तो इसकी व्यवस्था पहला आयाम मॉड्यूलित बैंड के रूप में रहती है। ये जो आयाम मॉड्यूलित बैंड होती है उसमें 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले ध्वनि क्या करते हैं तो कंपन करते हुए अपनी आवृत्तियों को तरंगों के रूप में पहुंचाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, इसमें सम्मिलित होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्योम तरंगों के रूप में, व्योम तरंगों के रूप में। दूसरा होता है भूचुंबकीय तरंगों के रूप में, भू तरंगों के रूप में। तीसरा होता है वह होता है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। इस प्रकार से हम देखें तो सभी प्रकार के तरंगों को आयाम मॉड्यूलित तरंग बैंड के लिए में रखा जाता है, जिसमें हम व्योम तरंगों की बात करें, ये वाला पोर्शन व्योम तरंगों की बात करें तो यह 200 मीटर से कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों को सुन सकती है, जो कि 1500 किलो हर्ट्ज़ तक की आवृत्ति से अधिक होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखें। अब ये जो व्योम तरंगें होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने का माध्यम होता है, जिसे हम एम्पलीट्यूड माध्यम AM माध्यम कहते हैं। यदि हम दूसरा कंडीशन देखें, दूसरा B वाला पोर्शन है भू तरंगे। तो भू तरंगों की बात करें तो यह रेडियो का एक ऐसा भाग होता है जिसमें जमीन के अनुदिश चलने की कला होती है। अर्थात जैसे ये हम लोगों का अर्थ है, जमीन है, तो ये जमीन के अनुदिश तरंग ही चलेगी। इसके लंबवत चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, या लंबवत जो भी कार्य करेगी उसको मापा नहीं जा सकता।
और इस प्रकार के तरंग को भूचुंबकीय तरंग कहते हैं। यह 200 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 200 मीटर के तरंग दैर्ध्य या अधिक तरंग दैर्ध्य को क्या करती है, रखती है, जिसको भूचुंबकीय तरंग कहते हैं। यह एम्पलीट्यूड क्षेत्र में अर्थात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, आयाम मॉड्यूलेशन में बैंड तरंग के रूप में कार्य करती है, बेस बैंड तरंग के रूप में कार्य करती है, अर्थात मैसेज तरंग के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा इतना तक, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यदि आगे की बात करें तो आगे देखें तो हम लोगों का इसका आगे की बात करें तो अंतरिक्ष तरंग आती है। क्या आती है? तो सी वाला पार्ट आता है अंतरिक्ष तरंग। ये जो अंतरिक्ष तरंग होती है यह क्या होती है? यह उपग्रह पर उपस्थित होती है। किस पर उपस्थित होती है? उपग्रह पर उपस्थित होती है। और उपग्रह अर्थात अंतरिक्ष में जो बन रहे अल्प कोण होते हैं, उसी कोण के आधार पर हम एक जगह से अन्य जगहों तक सूचना का संप्रेषण या रेडियो के तरंगों का विक्षोभ कर पाते हैं। अंतरिक्ष तरंग जो होती है उपग्रह में उपस्थित होती है। जैसे कोई भी उपग्रह चंद्रमा ले लेते हैं, चंद्रमा में हम सैटेलाइट फिट किए हैं या एक सिग्नल फिट किए हैं, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित, ये हम लोगों का कोई पृथ्वी है और इस पर उपस्थित अन्य अन्य जगहों में, सभी जगहों पे अलग अलग लोग हैं और हर एक जगह पर क्या हो रही है, तो यहाँ जो सैटेलाइट है वहाँ से हर जगह के हर घर से सिग्नल आ रही है और सभी तक ये सिग्नल हमें संप्रेषित हो रही है। और इस प्रकार की तरंगों को हम अंतरिक्ष तरंगों के नाम से जानते हैं। ये हो गया रेडियो तरंग के संचरण के लिए हम लोगों का पहला आयाम मॉड्यूलित बैंड में व्योम तरंग के रूप में देख लिए, और दूसरा देख लिए भूचुंबकीय तरंगों के रूप में, और तीसरा देख लिए हमने क्या, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो इन तीनों तरंगों के रूप में देखें। अब देखते हैं हम आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग। आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग, तो ये जो होती है ये आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग होती है, जो कि क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होती है, जिसको एफएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये मॉड्यूलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्रिया को हम एफएम से नोट करते हैं, जो कि क्या करती है, तो इस प्रकार की जो सिग्नल होती है यह 40 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य, यह फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी की। अब ये तो हम लोगों का ये आवृत्ति हो गई। अब उसका तरंग दैर्ध्य परास कितनी होनी चाहिए, तो उसका तरंग दैर्ध्य जो होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होती है 7.5 मीटर से 1.5 मीटर वाला तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कितनी होनी चाहिए, तो जो 7.5 से 1.5 तक होनी चाहिए। और इस प्रकार की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, तो आवृत्ति मॉड्यूलित बैंड कहते हैं, जिसका आयन मंडल के तरंगों को मोड़ देता है। आयन मंडल मतलब जैसे हम 4 मंडल आज ही पढ़े, एक होता है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, और इसी प्रकार जिसमें आयन मंडल जो दूसरा मंडल होता है उसमें प्राप्त होने वाली जो तरंग इस प्रकार से जाती रहती है, उसको इस प्रकार से मोड़ देती है। और ये क्या कहलाती है, आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग है, जो कि क्या होती है, रेडियो तरंगों की दूसरी तरंग मानी जाती है। अब ये क्या करती है, अब पृथ्वी को
जो आ रही सिग्नल होती है उस सिग्नल को वहाँ तक आने देती है, लेकिन ये जो आयन मंडल होते हैं वहीं से ये जो है इस सिग्नल के डायरेक्शन को मोड़ेगी और पृथ्वी में आने वाली कहीं पर जो सिग्नल है वहाँ उस सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी है, तरंग दैर्ध्य है और उसकी जो मोशन है उसको मोड़ती नहीं है। तीसरा कंडीशन देखें तो तीसरा होता है टेलीविज़न सिग्नल संचार। यह जो टेलीविज़न सिग्नल संचार होते हैं, टेलीविज़न सिग्नल संचार, ये हम लोगों का तीसरा होता है, जिसमें यह टेलीविज़न सिग्नलों का प्रसारण कई की पॉइंट के आधार पर करता है। जिसका पहला होता है ये भू स्थिर संचार उपग्रहों द्वारा करता है। भू स्थिर ठीक, तो यह पहला भू स्थिर संचार उपग्रहों द्वारा क्या करती है, तो टीवी सिग्नल प्रोपगेशन संचार को कंप्लीट करती है। और दूसरा कंडीशन होता है तो ये जो भू स्थिर संचार होती है वो क्या होती है, एक एंटीना लगाई जाती है और इस एंटीना के द्वारा क्या की जाती है, टीवी तक सिग्नल को पहुंचाया जाता है। दूसरा होता है वह होता है सीधे प्रेषित एंटीना के द्वारा। दूसरा क्या होता है, सीधे प्रेषित एंटीना के द्वारा। तो इस प्रकार ये दूसरा की पॉइंट हो जाता है, जिसके लिए हम डेरिवेशन को ब्लैक बोर्ड में कल देखेंगे।